नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगा, जो भारत का फेमस पर्सन है और उनका हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है जीके से। फेमस पर्सन्स के बारे में एक दो उनका बुक, उनका इम्पोर्टेंट स्पीच और हर बार एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन कॉमन ही बनता है एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। फर्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवनी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ। वर्तमान आपका पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल से सम्मानित किया गया था। वो अपने माता पिता के 13वें संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानी और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास और 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत प्रेमी थे। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धि और सफलता केवल कोलकाता और उसके आसपास क्षेत्र तक ही सीमित रही और 51 वर्ष की उम्र में अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठाकुर जी लंदन में जहाज से उतरने समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसे वो नोटबुक रखी थी। इस ऐतिहासिक कृति के नियति में वो किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं और उस सूटकेस को रविंद्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर ने अंग्रेज मित्र चित्रकार रोथेनस्टीन को जब यह पता चला कि वो गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथेनस्टीन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. येट्स को भी गीतांजलि के बारे में बताया। नेक्स्ट, लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब का खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि शब्द का माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीष की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल बाद सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे, बल्कि वह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। और टैगोर केवल भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत का एक महान प्रकाश स्तंभ है, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। और उन्होंने सन 1913 में नोबेल पाने वाला प्रथम एशिया और भारत के साहित्य जगत में व साहित्य क्षेत्र में। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। और 2 नंबर पॉइंट उनका, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में एक धनी परिवार में हुआ। 3 नंबर पॉइंट इम्पोर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। 4 नंबर पॉइंट इम्पोर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जी का
को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि है जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान और जनगण और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की रचना है। 6 नंबर पॉइंट, 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 7 नंबर पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि दी। और 8 नंबर पॉइंट, 1921 में उन्होंने विश्व भारती मिशन स्थापना की। और 9 नंबर पॉइंट, 3 जून 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटेन ने नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि जालियनवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने यह उपाधि त्याग कर दिया था। 10 नंबर पॉइंट, 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनका निधन हो गया था। और 11 नंबर पॉइंट, 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर का 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले थे। रविंद्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे जिन्होंने साहित्य में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी बोलने से 1901 में बांग्ला के मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी नींव रखी। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट लेकर यह स्कूल खोला जो 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय हुआ है। और फेमस बुक उनके बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, हर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में रविंद्रनाथ टैगोर का बुक के बारे में आपको पूछा जाएगा। द पोस्ट ऑफिस, गोरा, गीतांजलि, घरे भाई और कबूलीवाला बहुत इम्पोर्टेंट। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना। थैंक यू।